हेलो दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 9 से लेकर फरवरी 16 तक के जनरल अवेयरनेस मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीधे देखते हैं फरवरी वीक 2 के कंटेंट। सबसे पहले ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होता है। दोस्तों, दुनिया में हर एक साल 5 लाख से ज़्यादा लोग ट्रांस फैटी एसिड के इंटेक के कारण मरते हैं। टीएफए हमारे शरीर में 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यह बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। तो अभी एक नियम बना है कि स्नैक्स में या बाकी चीज़ों में टीएफए कंटेंट कितना, मतलब ट्रांस फैटी एसिड कितना होना चाहिए 2021 के एंड तक और 22 के एंड तक, तो आपको बताना है। फिर है फ्रॉम ए लीनियर टू ए सर्कुलर इकोनॉमी। शुरुआत में लीनियर इकोनॉमी था, अब यह सर्कुलर इकोनॉमी किस तरह बढ़ा है आप इसको देख लेना। केयर एनर्जी के सीईओ कौन है, तो यह सिमोन थॉमसन। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिग बास्केट ने टाटा को खरीदा 68%। टाटा ने बिग बास्केट के स्टेक को खरीदा 9000 करोड़ में। तो ये सभी कंटेंट भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बढ़ते हैं और डायरेक्ट चलते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक या मिसलेनियस न्यूज़। तो मांडू फेस्टिवल हुआ। मांडू फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। एम फॉर मांडू एंड एम फॉर मध्य प्रदेश। गुजरात में सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टेडियम बना मोटेरा में। नाम है इस स्टेडियम का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और गुजरात के गिफ्ट सिटी में IFSCA है, फुल फॉर्म है जिसका इंटरनेशनल फिनंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। उसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। SBI PO में यह पूछा गया था, सो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी इंसान को अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोलना हो तो उसका मिनिमम एज जो है होना चाहिए वह 18 ईयर्स होना चाहिए, तभी उसका इंडिविजुअल अकाउंट खुलेगा, नहीं तो फिर माइनर अकाउंट खुलता है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशन द LPG इम्पोर्ट टर्मिनल 348 किलोमीटर का। कहाँ पे किया? तो धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन। तो यह जो पूरा धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन है 348 किलोमीटर का है और यह देश को डेडिकेट किया। उत्तराखंड के चमोली में एक ग्लेशियर ब्रेक हो गया, तो आप ये याद रखना चमोली। मोदी रिसेंटली पेड ए विजिट टू द हिस्ट्री मार्टियर टाउन ऑफ देखिएजौली इन असम। आप बस याद रखना कि यह जो प्लेस है वह असम में है, क्योंकि जैसे आप मान लो आपका एग्ज़ाम 28 को IPS होना है या 6 को RBI ग्रेड भी, तो 14-15 दिन के अंदर अंदर मोदी कहाँ गए हैं, कोविड जी कहाँ गए हैं, यह सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वही एग्ज़ाम आपका 2-3 महीने बाद होता है तो फिर इस तरह के न्यूज़ रेलिवेंट नहीं रहेंगे। बट पिछले के 10-15 दिनों के या एटलीस्ट एक मंथ में मोदी ने क्या क्या किया, यह सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस स्टैचू को उन्होंने इनाग्रेट किया या इस टाइप के। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड राइट्स UN ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC, यह कहाँ पे है? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड। फिर है नोर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। यह पाइपलाइन किस कंट्री के बीच में है? USA और जर्मनी। उसी तरह के नेट वायर है। तो नेट वायर क्या है? तो इट इज़ अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन RAT विच गिव्स कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्टेड सिस्टम टू एन अटैकर। ओके, तो एक तरह से मैलिशियस काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है संकल्प, जिसका फुल फॉर्म है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी आपने देखा नागालैंड में भी सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 68 मिलियन US डॉलर रुपये दिए ताकि वहाँ का एजुकेशन सुधर पाए। फिर से है UAE का जो मार्स मिशन है उसका नाम है क्या है? होप। सागरिका द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इन कोच्चि वाज इनॉग्रेटेड। तो यह तो मिसलेनियस, आप बस नाम याद रखना एग्जाम है। नई रोशनी स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। मुख्तार अब्बास नकवी जिसके मिनिस्टर हैं, और इसका काम क्या है? तो लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वीमेन। बढ़ते आगे बैंक की न्यूज़ की तरफ। तो इंडियाज WPI इन्फ्लेशन राइजेस टू 11 मंथ हाई इन जनवरी। तो कितना रहा? 2.03%। और CPI कितना रहा? 16 मंथ लो 4.06%। आप ये दोनों पॉइंट याद रखना। द 15th फिनांस कमीशन हैज रिड्यूस्ड वर्टिकल डेवोल्यूशन टू स्टेट्स टू 41% फ्रॉम 42%। तो पहले 42% स्टेट को जाते थे, अब 41% जाएंगे। ICICI लोम्बार्ड लॉन्चेस कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। उसी तरह एक्जिम बैंक ने 400 मिलियन US डॉलर दिए किसको? मालदीव्स को, टू फंड द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वाटेवर। RBI का एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है एवरी ईयर सिंस 2016। तो इस साल का जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, और यह ऑब्जर्व किया जा रहा है फरवरी 8 से 12 के बीच में।
अर्बन कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट करने के लिए कमेटी बनी है जिसके हेड है NS विश्वनाथन। NPCI ने एक हैकाथॉन लॉन्च किया ग्लोबल लेवल पे, NPCI पे ऑथ चैलेंज, ओके, पे ऑथेंटिकेशन चैलेंज टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ऑथराइजिंग UPI ट्रांजेक्शन थ्रू ऑप्शंस लाइक बायोमेट्रिक्स एंड ETC। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे हैज़ पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। तो फ़ोनपे ने एक्सिस के साथ पार्टनरशिप कर लिया और फ़ोनपे में ज़्यादा स्टेक किसका है, वॉलमार्ट का, और फ़ोनपे की जो पेरेंट कंपनी थी वो थी फ्लिपकार्ट। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक सेड इन्वेस्टर्स फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि FATF का जो हेडक्वार्टर वो पेरिस फ्रांस में है। 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चारों का आप याद रखना। फिर आते हैं आगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ अनाउंस डॉक्टर अजय माथुर एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल, और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। उसी तरह टेस्ला मोटर्स के जो नए MD एंड CEO बने हैं उनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। इतना याद रखना कि कुछ बेचते हैं, सेल करते हैं, इनका नाम ही सेल है। एजॉन लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO बने हैं सतीश्वर बालकृष्ण। तो इस तरह याद रखना कि जो पतंजलि के बालकृष्ण जी हैं वह लाइफ इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं, तो आपको याद रहेगा। ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। इटली के जो मेन PM बने हैं, नए PM बने हैं वो हैं मारियो द्रागी। पहले थे जी कॉन्टे, वो GSP कॉन्टे, वो हट गए हैं, तो अभी यह बने। फिर है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं N जैम्बुसारिया, ओके। और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैं नाइजीरिया के गोजी ओकोंजो वियला, ओके। और यह पहले नाइजीरिया की फाइनेंस मिनिस्टर थी, और दिस इज द फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन WTO चीफ। इंडियाज़ ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म टू काउंटर ट्विटर, तो इसका नाम है कू। भारत अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म बना रहा है ट्विटर के काउंटर करने के लिए। फिर से एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यह एक संदेश ऐप बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। G7 2021। तो G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं आप ये याद रखना, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इस साल का जो समिट होना है वो होगा कॉर्नवेल में। कॉर्नवेल कहाँ है? UK में, इंग्लैंड में। तो जो बोरिस जॉनसन है वो इसको होस्ट करेंगे। तियानवेन-1, तो जो चाइना का मिशन है मार्स का, उसका नाम है तियानवेन-1। और हाल में ही भारत चाइना ने पैंगोंग सो रीजन में डिसएंगेजमेंट किया है, मीन्स दोनों वहाँ से अपनी जगह से हट गए। आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जाम में नहीं पूछता है। ओबी-40 में है राजीव कपूर, इनका देहांत हो गया। फिर से कुछ बुक्स हैं। स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, इसको लिखा है पीटर मुखर्जी ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक। अनफिनिश्ड ए मेमोयर बाय प्रियंका चोपड़ा। और हामिद अंसारी ने एक बुक लिखा बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। मोदी हैंडेड ओवर द इंडिजिनस मेन बैटल टैंक अर्जुन टू द आर्मी। और आर्मी स्टाफ के चीफ अभी हैं मनोज मुकुंद नरवाने। 2 सैटेलाइट्स बाय इंडियन स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया एंड पिक्सल, इसको टेस्ट किया गया बेंगलोर में इसरो के द्वारा। NIIFL मतलब कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड हैज़ अनाउंस डेट जो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक वो फंड के थ्रू 100 मिलियन रुपया इन्वेस्ट करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट विल बी इस्टेब्लिश्ड एट पूगा विलेज इन लद्दाख। नासा ने जो अपना 4th जनरेशन मार्स रोवर भेजा है उसका नाम है परसिवरेंस। इससे पहले वो 3 भेज चुका है, एक का नाम है सोजर्नर, इसको भेजा था 97 के आसपास। फिर है स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, इसको भेजा था 2004 के आसपास। और फिर क्यूरियोसिटी 2012 में भेजा गया था। गेल लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 5% स्टेक इन द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। फिर है कि ICC हैज़ साइंड इंडियन एटेक स्टार्टअप बायजूस एज ग्लोबल पार्टनर फॉर 3 years।
तो आईसीसी और बायजूस के बीच पार्टनरशिप हो गई है 3 साल के लिए। और भारत में अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और इस थीम था इस साल का रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और इसरो और मैप माई इंडिया ने हाथ मिलाया है कि गूगल मैप के ऑल्टरनेटिव में कुछ बनाए हम लोग। इससे पहले भी भारत के पास कुछ ऐप हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, जैसे भुवन, वेदास और मोस्टडेक। जो भुवन है बेसिकली आप IRCTC पे आप देखते होंगे वगैरह, ये सब IRCTC पे ट्रेन का मूवमेंट कैसे हो रहा है उसको ट्रैक करता है। फिर है वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया रोड एक्सीडेंट इन इंडिया के ऊपर। उसमें बताया गया कि इंडिया रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 पे है। इसके कारण GDP का भी कभी काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो कि कोरोना से ज़्यादा है। फिर 15 फरवरी से फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कोई कैश पेमेंट नेशनल हाईवे पे नहीं होगा। अमन 2021 एक्सरसाइज अरब सागर में कौन होस्ट कर रहा है? पाकिस्तान। बिहार और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका कि हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, बीच एक समझौता हुआ टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजी फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। केरला नॉलेज मिशन पे है, नॉलेज इकॉनमी बनाना चाहता है खुद के राज्य को, इसलिए उसने अपना पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी भी अभी लॉन्च किया है। ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम जनवरी 1, 2022 फूड प्रोडक्ट्स विल नॉट कंटेन TFA मोर देन 2%, वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा ने 68% ऑनरशिप बिग बास्केट में ले लिया 90,000 करोड़ में। और अभी जो अपोजिशन के नए लीडर बने हैं, गुलाम नबी आज़ाद के रिटायर होने के बाद वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटका से आते हैं। लेबर मिनिस्ट्री एम्स टू इम्प्लीमेंट 4 लेबर कोड्स फ्रॉम 1 अप्रैल। 4 लेबर कोड, कुछ नए लेबर कोड्स आ रहे हैं। अभी जो लेबर मिनिस्टर है वो है संतोष गंगवार, और ये MP है कहाँ से? बरेली से। बरेली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। फिर है HP मतलब कि हेवलेट पैकर्ड और NSDC इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच कोलैबोरेशन हुआ है टू प्रोवाइड साइंटिफिकली डिजाइन वर्कशीट्स एंड कंटेंट टू सपोर्ट होम लर्निंग। तो आप याद रखना कि हेवलेट पैकर्ड मतलब HP, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच समझौता हुआ है। फिर है नेवी विद IIT दिल्ली। तो इंडियन नेवी और IIT दिल्ली में एक MOU साइन हुआ ताकि अंडर वाटर डोमेन में भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के काम होते हैं उस पर IIT दिल्ली काम कर पाए। जलीकट्टू ऑस्कर के रेस से बाहर हो गया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक फिल्म है शॉर्ट फिल्म बिट्टू, वो अभी बना हुआ है, तो आप इसको याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, सक्षम जॉब पोर्टल फॉर मैपिंग द स्किल ऑफ वर्कर्स, तो ये भी पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डेट डे एंड थीम में देखते हैं, ये सारा डेट है। पल्स डे 10 को, डिवॉर्मिंग डे 10 को, यूनानी डे 11 को। यूनानी डे बेसिकली एक तरीके का यूनानी पद्धति है, इसमें 3-4 चीज़ों पे फोकस करते हैं, और ये एक बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है हाकिम अजमल खान के। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी। प्रोडक्टिविटी डे 12, आप भी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। नेशनल वीमेंस डे 13 फरवरी। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस वीक 2 के। आप एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन करते रहें, जारी रखें, और अगले वीडियो में देखेंगे अगले हफ्ते के कंटेंट। तो फिर मिलेंगे आपके साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।